सभी को नमस्ते मित्रों। अभी एक आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित थी और एक विद्वान इस अग्नि की ओर संकेत करते हुए बोल रहे थे कि यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप वीर हों तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने वाले को कोई पराक्रमी भी पराजित नहीं कर सकता। जैसा वो बोल रहे थे, मैंने कुछ विद्वानों के जीवन में इसे व्यावहारिक रूप से लागू होते हुए भी देखा है। उदाहरण के लिए, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो कुछ लोग इसी प्रकार यज्ञ करने लगते हैं। अभी निर्भया कांड हुआ तो दिल्ली में उसको न्याय देने के लिए क्या किया, कुछ लोगों ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। वास्तव में यज्ञ होता क्या है, क्या हमने कभी समझने का प्रयास किया है? ये जो लोग यज्ञ के नाम पर अग्निहोत्र करते हैं, ये ऋषि दयानंद को अपना आदर्श मानते हैं। पर ऋषि दयानंद ने यज्ञ की परिभाषा देते हुए स्पष्ट लिखा है, जो भी अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध यज्ञ तक शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान है, जो समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, उन सभी को यज्ञ कहते हैं। अर्थात अग्निहोत्र यज्ञों की कोटि में सबसे निम्न कोटि है। जिसे ये अग्निहोत्र कहते हैं, वास्तव में वह तो पर्यावरण की शुद्धि के लिए किया गया है कि यज्ञ है। पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए, परंतु जो कार्य शत्रु विहीन करने के लिए किए जाते हैं संसार को, वो अग्निहोत्र से कैसे पूर्ण हो जाएंगे? अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है संसार को शत्रु विहीन बनाने के लिए किया गया कार्य। उस कार्य को भी यज्ञ कहा गया। वह श्रेष्ठतम कोटि है यज्ञ की। परंतु आर्य समाजियों ने ऋषि दयानंद की बताई इस परिभाषा को कहीं छुपा दिया, किसी को नहीं बताते, बस अग्निहोत्र करते रहते हैं। क्योंकि अग्निहोत्र करना कितना आनंद का काम है, मजे से बैठकर बस अग्नि जलानी, और सर्दियों में तो आनंद ही आनंद। हर काम को अग्निहोत्र से पूरा करने का दावा करते हैं और ऋषि दयानंद के बताए हुए सिद्धांतों का अपमान करते हैं। ऋषि दयानंद ने तो स्पष्ट कर्म फल की व्यवस्था संसार को बताई। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगर आप कर्म करोगे पर्यावरण की शुद्धि का, तो शत्रु विहीन होने का परिणाम कैसे मिल जाएगा? अगर आप चाहते हो आपका धर्म, आपका समाज, आपका राष्ट्र शत्रु विहीन हो, तो उसी प्रकार का कर्म करना पड़ेगा, उसी प्रकार का यज्ञ करना पड़ेगा। हम घर घर जाकर, स्कूलों में जाकर, डिग्री कॉलेज में जाकर, कॉरपोरेट्स में जाकर सोए हुए समाज को जगा रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए। ये अश्वमेध यज्ञ का एक कार्य है। स्वामी श्रद्धानंद ने कहते हैं 1.5 लाख मुसलमानों की घर वापसी कराई। ये है अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ का अर्थ पहले मुझे भी नहीं पता था। मैं बचपन से ही अग्निहोत्र ही करता रहा, पूरा जीवन गुजर गया अग्निहोत्र करते हुए। भला हो निर्मात्री सभा का, जिसने 2-2 दिन के सेशन देकर समाज को जागृत करने का कार्य आरंभ किया, और उन्हीं सत्रों में मुझे इस यज्ञ की परिभाषा के बारे में पता चला। तो अब आपका अगला जीवन कैसा गुजरेगा ये आप पर निर्भर करता है। कुछ लोगों द्वारा फैलाए गए इस भ्रम से बाहर निकलिए, यज्ञ के सही अर्थों को जानिए। हमारे लिए सारे यज्ञ महत्वपूर्ण हैं, परंतु काल परिस्थिति के अनुसार हमें निर्णय लेना पड़ता है कि प्रायोरिटी किसे दें, प्राथमिकता क्या होगी। अश्वमेध, जब राष्ट्र विनाश की ओर बढ़ रहा है तब अश्वमेध यज्ञ आवश्यक है। हाँ, अग्निहोत्र भी आवश्यक है, परंतु हमें विवेकपूर्ण होकर चिंतन करना है कि क्या अधिक आवश्यक है। अगर दोनों कर सकते हैं तो दोनों कीजिए, परंतु अश्वमेध यज्ञ वर्तमान परिस्थिति में छूटना नहीं चाहिए।